Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about input devices of the computer system. So what is the input device? Input devices are used to enter data and instructions into a computer systems. They allow users to interact with the computer by sending input signals, which the computer can then process and use to carry out various functions. सो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होती हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है एंड बेसिकली ये कंप्यूटर के साथ इनपुट सिग्नल सेंड करने का जो एक मीडियम होता है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में होता है जिसके बाद कि जैसे ही यूजर अपना इनपुट सिग्नल कंप्यूटर को देता है उसके बाद वो सिग्नल को जो भी उसे कमांड जाती है उसे प्रोसेस करता है और फिर अलग अलग फंक्शंस को कैरी करता है तो आप दूसरी साइड में देख सकते हैं देयर आर सम इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल्स so we are going to discuss more about the input devices in the few next slides. So these are some examples of input devices. First one is the mouse. What is mouse? Basically, a mouse is a pointing device that allows users to move a cursor on a computer screen and interact with graphical user interface. It typically has two or more buttons that can be used to select, drag and drop objects on the screen. So माउस क्या होता है जैसे कि नाम से आपको पता लगता है माउस ये एक चूहे के आकार का डिवाइस होता है एंड ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि यूजर्स को कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसके अंदर दो तीन या इससे भी ज्यादा बटन हो सकते हैं आजकल की जो मॉडर्न माउसेस हैं उसमें 4 से 5 बटन्स भी होते हैं एक बटन आपका लेफ्ट क्लिक होता है एक राइट क्लिक होता है और बीच में एक स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन के लिए ड्रैग करने के लिए एक बटन दिया जाता है जिसकी मदद से हम लोग अपने पेज को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं सो ये माउस होता है दूसरी साइड में आप देख सकते हैं एक माउस किस तरीके का होता है बेसिकली ये वाइट कलर ब्लैक कलर और अलग अलग कलर्स में आता है और काफी सारी कंपनियां भी इसे बनाती हैं सो माउस आपका एक ब्लूटूथ माउस भी होता है वायरलेस माउस होता है और एक वायर्ड वाला होता है वायर्ड वाले में बेसिकली एक वायर होती है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक छोटी सी वायर है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जाके कनेक्ट होती है और जो वायरलेस और ब्लूटूथ वाले होते हैं उसके लिए किसी वायर की जरूरत नहीं होती वो बेसिकली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जैसे कि आप अपने फोन के थ्रू कोई हेडफोन पेयर करते हैं वैसे ही आप माउस को भी ब्लूटूथ माउस को अपने सिस्टम के साथ पेयर कर सकते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड What is a keyboard? So basically a keyboard is a common input device that allows users to input text and commands into a computer. It contains a set of keys and corresponds to letters, numbers, symbols and other functions. So keyboard क्या होता है basically? Keyboard एक input device है जो कि आपको सिस्टम के अंदर टेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक जो कीवर्ड्स होते हैं उनको उनकी कमांड देने के लिए काम किया जाता है और कीबोर्ड के ऊपर हमारे कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 0 to 9 तक नंबर्स होते हैं A to Z तक अल्फाबेट्स होते हैं इसमें आप कैप्स लॉक ऑफ ऑन कर सकते हैं जिसके थ्रू से आप जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको छोटा या बड़ा भी लिख सकते हैं और कुछ इसमें फंक्शंस की होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को यूज करने के लिए प्रयोग किया जाता है ओके So next input device is the touch screen. So what is the touch screen? A touch screen is an input device that allows users to interact with the computer by touching the display screen directly. And it is commonly used in smartphones, tablets and some the laptop computers as well. So touch screen basically आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके ऊपर आप टच करके अपने सिस्टम को कमांड दे सकते हैं ये ज्यादातर आपके मोबाइल फोन्स में यूज होता है जो भी आपके जितने भी टच स्क्रीन फोन होते हैं सब में यही टेक्नोलॉजी यूज होती है आईपैड्स जो हमारे टैबलेट्स होते हैं या फिर आजकल कुछ लैपटॉप्स भी ऐसे आए हुए हैं जो कि टच स्क्रीन के थ्रू काम करते हैं आपको उसके लिए अलग से कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं है आप सिंपली उसके ऊपर टच करके ही सिस्टम को कमांड दे सकते हैं Okay, so next input device is the scanner. What is a scanner? A scanner is an input device that allows users to digitize documents and images, turning them into a digital files that can be stored, edited and shared on a computer. So scanner क्या होता है? Scanner basically एक input device है जो कि users को
कोई भी डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फोटो या कोई भी इमेज अपने सिस्टम के अंदर स्कैन करके रखने के काम आती है, आप उसे सेव कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली एक प्रिंटर की तरह एक छोटा सा डिवाइस होता है। आजकल कुछ प्रिंटर्स ऐसे हैं जिसमें कि स्कैनर इनबिल्ट आता है, तो उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रख के और स्कैन कर सकते हैं और वो आपके सिस्टम के अंदर आके किसी एक लोकेशन पे सेव हो जाएगा, जिसके थ्रू आप उसको बाद में अपने सेव करके उसको एडिट कर सकते हैं, या किसी को शेयर करना हो तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। Okay, so next input devices is microphone. So what is the microphone? A microphone is an input device that allows users to record audio input such as voice commands, music or other sounds. So माइक्रोफोन बेसिकली आजकल जो माइक्रोफोन है वो आपके हेडफोन के साथ, हेडसेट्स के साथ भी इनबिल्ट आता है। माइक्रोफोन की मदद से आप अपने कोई भी ऑडियो जो है वो सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम को, अगर आपका सिस्टम वॉइस कमांड एक्सेप्ट करता है तो आप माइक्रोफोन के थ्रू उसको कमांड दे सकते हैं। तो ये माइक्रोफोन का यूज। एंड व्हाट इज नेक्स्ट इज द वेबकैम। सो अ वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू कैप्चर वीडियो इनपुट such as live video feeds, recorded video और video conferencing. So webcam क्या होता है? वेबकैम बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपका वीडियो को एज ए इनपुट सिस्टम के अंदर लेता है, आपकी पिक्चर्स को एज ए इनपुट डाल सकता है, आपके रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके थ्रू आप एक जगह पे बैठे बैठे कहीं दूसरी जगह पे वीडियो कॉल पे बातें करते हैं, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग का फीचर है, वो सब आप एक वेबकैम की मदद से कर सकते हैं। आजकल की कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर वेबकैम इनबिल्ट आता है और आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसका जो रिजोल्यूशन होता है काफी कम होता है, इसलिए एक अलग से भी वेबकैम आता है जिसका की रेजोल्यूशन काफी अच्छा होता है, जो कि वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए ज्यादातर यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज द जॉयस्टिक। A joystick is an input device that is commonly used in gaming application. So joystick क्या होता है? बेसिकली joystick भी एक input device है जो कि आपकी ज्यादातर जो गेमिंग एप्लीकेशंस होती हैं, जो गेम्स होते हैं, उसके अंदर यूज किया जाता है। It allows users to control the movement of object on the screen, such as airplanes or vehicles. तो इसका जो प्रयोग किया जाता है बेसिकली जो आपके गेम के अंदर एरोप्लेन या व्हीकल्स या फिर जो जो भी चीजें होती है, जो भी आप गेम खेल रहे हैं, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे फॉरवर्ड करना है, अप करना है, डाउन करना है, तो जॉयस्टिक की तरह मदद से आप, जैसे कि आपने, अगर आपने देखा हो कभी वीडियो गेम बाहर खेला हो तो उसके अंदर भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। Next one is the gamepad. So what is the gamepad? A gamepad is a handheld input device that is commonly used for gaming applications. So जो gamepad होता है ये भी हमारा gaming application के लिए ही प्रयोग होता है। अगर आप लोगों ने Xbox या PS4 खेला होगा तो उसमें हम gamepad का यूज करते हैं। It typically includes button and directional pads that allows users to control the movement and actions of character in a game. इसके अंदर बटन्स भी होते हैं और कुछ मूवमेंट करने के लिए कीज भी टाइप में होती हैं। और इसका जो प्रयोग होता है, ये जो भी आपके गेम के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए, उनको इधर उधर करने के लिए, या कुछ उनके स्पेशल जैसे फाइटिंग वगैरह करना या कार रेसिंग वगैरह में इसका ज्यादातर यूज होता है। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स इट गाइस। इफ यू like this video, please like and subscribe. Thanks for watching. Thanks a lot.